नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेशे। इस पाठ के 5 भाग हैं। हमने 2 भाग पहले पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम नाटक के मध्यांश का अध्ययन करेंगे, अर्थात बीच के हिस्से का हम अध्ययन करेंगे। पहले हमने 2 भाग पढ़े हैं, जिसमें पहले भाग में हमने नाटक का आरंभ जाना था। नाटक काव्य की एक विधा है जिसका रंगमंच पर प्रदर्शन होता है। तो जैसे ही पहले भाग को हम शुरू कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा कि पर्दे के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों से यह बोध होता है कि कोई 2 स्त्रियां, 2 तपस्विनियां एक बालक को कोई कार्य करने से मना कर रही थी। वहीं पर रंगमंच पर राजा होता है जो इन आवाज़ों को ध्यान से सुनता है और आश्चर्य करता है कि ये कौन है जो इस आश्रम में इस प्रकार की अविनम्रता भरी बातें कर रही हैं, किसी को रोकने का, किसी को मना करने का कार्य कर रही हैं। ये नाटक का आरंभ था। इसके बाद हमने नाटक का पूर्वार्ध पढ़ा था इस दूसरे भाग में, और पूर्वार्ध में हमने देखा कि रंगमंच पर 2 तपस्विनियां उपस्थित हैं और एक बालक जो शेरनी के बच्चे के साथ खेलना चाह रहा है, और वह शेरनी का बच्चा अपनी माता का दूध पी रहा है, लेकिन बच्चा अपने साथ खेलने के लिए ज़बरदस्ती उस शेर के बच्चे को खींच रहा है। दोनों तपस्विनी स्त्रियां उस बालक को ऐसा करने से मना करती हैं। जब वो बच्चा नहीं मानता है तो पास में खड़े हुए वो राजा से निवेदन करती हैं कि हे महोदय, इस बालक को इस शेर के बच्चे से खेलने से रोको, कहीं ऐसा न हो कि शेरनी इसके ऊपर आक्रमण कर दे। तो राजा जो है पास जाता है और उस बालक के लिए शब्द प्रयोग करता है, अरे ऋषि कुमार। जब वो उस बालक को ऋषि कुमार कहता है तब तपस्विनियाँ जो है उसको आगे बताती हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है, ये मुनियों का पुत्र नहीं है। क्या प्रसंग है? आगे का प्रसंग जो है वो अब हम इस तीसरे भाग में पढ़ेंगे और नाटक के मध्य भाग का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या होता है। राजा, जब राजा को वो दोनों तपस्विनियां कहती हैं कि यह ऋषि पुत्र नहीं है, तो राजा पूछता है कौन है, किस वंश का है। तो तपस्विनियों के द्वारा जो है उसे जो जवाब मिलता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले हम इन संवादों का वाचन करेंगे, इसके बाद क्रियापद, कठिन पदार्थ इत्यादियों को जानकर फिर हम इसका सरलार्थ जानेंगे। राजा क्या कह रहा है? आकार सदृशम चेष्टितमेव अस्य कथयति स्थान प्रत्ययात्तु वयमेवं तर्किणः इति यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति। राजा बालकम उपलालयन् न चेन्मुनि कुमारोऽयम् अथ कोऽस्य व्यपदेशः तापसी पुरुवंशः। यह गद्यांश था। इस गद्यांश में जो संयुक्त पद आए हैं उनको हमने देखिए पीले रंग से यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एक पद हैं, किंतु जब इनका विभाग करेंगे तो इनमें से 2 या 2 से अधिक पद भी निकलेंगे। तो पीले रंग से इस गद्यांश में जो पद हैं इनका तात्पर्य यही है कि ये संयुक्त पद हैं जिनका विभाग हमने यहाँ पर दिखाया है। कैसे होगा इनका विभाग? जैसे पहला पद है चेष्टितम मेवास्य, इसका जब विभाग करेंगे तो इसमें से हमें 3 पद प्राप्त होंगे, चेष्टितम, एव, अस्य। और एव, अस्य इन दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि है। चेष्टितम एव यह वर्ण संयोग के कारण बना है। हलंत म के आगे यदि कोई स्वर आ जाता है तो वो आगे हलंत में युक्त हो जाता है। इसी प्रकार इस गद्यांश में जो दूसरा पद है स्थान प्रत्ययात्तु, इसका जब विभाग करेंगे तो इसमें से स्थान प्रत्ययात तु ये 2 पद प्राप्त होंगे।
तीसरा जो संयुक्त पद है वो है वयम एवं तर्किणः। इसमें वयम पहला पद है, एवं दूसरा पद है, तर्किणः ये तीसरा पद है। चौथा जो पद है वो है यथाभ्यर्थितम अनुतिष्ठति। इसका विभाग करेंगे तो यथाभ्यर्थितम ये एक पद है, समास होकर ये एक पद बना है, संधि भी है इसमें, और दूसरा पद निकलेगा अनुतिष्ठति। अगला पद है बालकम उपलालयन। इसमें भी बालकम माँ हलंत हो जाएगा और हलंत माँ में से दूसरा पद निकलेगा उपलालयन। यहाँ पर भी वर्ण संयोग हुआ है। चेन मुनि कुमारोऽयम, इसका विभाग होगा चेत मुनि कुमारः अयम। ये संधि के कारण एक पद बना हुआ है। चेत मुनि कुमारो, तकार के स्थान पर नकार, आगे पंचम वर्ण आने के कारण पर सवर्ण हुआ है, और मुनि कुमारः अयम यहाँ पर विसर्ग हुआ है, विसर्ग संधि हुई है। कोअस्य, इसका विच्छेद होगा कह अस्य। यहाँ पर भी विसर्ग संधि के कारण एक पद बना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस गद्यांश में जो संयुक्त पद थे उनका विभाग हमने कर लिया है। आगे जब हम गद्यांश का सरलार्थ करेंगे तो गद्यांश में हमें ये संयुक्त पद नहीं मिलेंगे। अब हमें विभाग के अनुसार जो पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो ही हमें गद्यांश में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने विभाग कर दिया है। जैसे चेष्टितम एवास्य, यह संयुक्त पद था, हमने गद्यांश में अलग अलग करके लिखा है चेष्टितम एव अस्य। इसी प्रकार सभी विभागों का विभाग हमने दिखा दिया है। अब हमें कठिन पदार्थों को जानने में और सरलार्थ को जानने में आसानी हो जाएगी। अब हम इस गद्यांश में जो क्रियापद आए हैं उनका अर्थ भी जान लेते हैं। गद्यांश में जो पीले रंग के पद हैं वो क्रियापद हैं। जैसे कथयति, कथयति यह क्रियापद कथ धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, और कथ इस धातु का अर्थ है कहना। कथयति कहता है। इसी प्रकार दूसरी जो धातु क्रिया रूप आया है, क्रियापद आया है, वो है अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति यह क्रियापद अनु उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, और स्था धातु का अर्थ है स्थित होना, किंतु अनु उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो अनुतिष्ठति पद का यहाँ पर अर्थ आएगा अनुसरण करना, और अनुसरण का अर्थ अनुपसर्ग के कारण आ रहा है। तो ये थे गद्यांश में प्रयुक्त क्रियापद। अब हम गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ भी जान लेते हैं। ये कठिन पद हैं। इन कठिन पदों में जैसे पहला पद है चेष्टितम। चेष्टितम इसका अर्थ है हाव भाव या क्रियाकलाप, और चेष्टितम यह चेष्टित इस नपुंसक लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। दूसरा पद है स्थान प्रत्ययात, और स्थान प्रत्ययात इस पद का अर्थ है स्थान के विश्वास से। स्थान प्रत्ययात यह स्थान प्रत्यय इस पुंलिंग शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तीसरा पद है तर्किणः। तर्किणः का अर्थ है अनुमान करने वाले, अपना तर्क रखने वाले, और तर्किणः यह तर्किन इस नकारांत पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार अगला पद है यथाभ्यर्थितम। इसका अर्थ है प्रार्थना के अनुरूप। अभ्यर्थितम अभ्यर्थना के अनुरूप। यथा ये अव्ययी भाव समास में जुड़ता है, और इस पद का जब समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार होगा? अभ्यर्थितम अनतिक्रम्य, और इस विग्रह में अव्ययी भाव समास होगा। अभ्यर्थितम अनतिक्रम्य में अभ्यर्थितम यानी जो अभ्यर्थित है, जिसकी प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया है, उसका उल्लंघन न करके, यानी जैसी प्रार्थना की गई है उसी के अनुरूप कार्य करते हुए। अगला पद है व्यपदेशः। व्यपदेशः का अर्थ है वंश अथवा कुल। तो ये थे कठिन पदों के अर्थ। अब हम इस गद्यांश का पात्रों के संवादों का अर्थ भी जान लेते हैं। कौन पात्र क्या कह रहा है? राजा। जब राजा ने उस बालक के लिए ऋषिपुत्र या ऋषि कुमार पद का प्रयोग किया
तो तपस्विनियों ने उसे बताया कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। तो अब राजा क्या कह रहा है, आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, अर्थात अस्य इसके आकार सदृशम चेष्टितम, अपनी आकृति के अनुसार जो चेष्टाएं हैं, इसकी आकृति के अनुसार, इसके डील डोल के अनुसार जो हाव भाव हैं, इसके जो क्रियाकलाप हैं, वे क्रियाकलाप एव ही कथयति कह रहे हैं, बता रहे हैं कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। अर्थात ऋषि पुत्र शांत स्वभाव के होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, और उनका जो पुत्र है वो यदि ऐसा पराक्रमी काम करे, शेर के बच्चे के साथ खेलने का काम करे, तो ये लगभग असंभव सी बात लगती है। एक क्षत्रिय का बालक ही ऐसा पराक्रमी हो सकता है जो शेर के बच्चे के साथ खेलने की हिम्मत करे। तो राजा जो है इसी लक्षण के आधार पर वो बात बता रहा है कि अस्य, इसके, इस बालक के आकार सदृशम, आकार के समान ही, इस बालक की आकृति के समान ही, चेष्टितम, इसके हाव भाव, कथयति, बता रहे हैं कि यह ऋषि पुत्र नहीं हो सकता है। स्थान प्रत्ययातु, किंतु स्थान के विश्वास के कारण कि यह जो स्थान है वो आश्रम का स्थान है और आश्रम में ऋषि मुनि रहेंगे और यहाँ कोई बालक होगा तो वो भी ऋषि मुनियों का ही पुत्र होगा, इसी विश्वास के कारण, इस आश्रम के स्थान के विश्वास के कारण, वयम, हमने, एवं तर्किणे, ऐसा तर्क दिया है, ऐसा अनुमान किया है कि ये ऋषि पुत्र होगा। क्योंकि हम आश्रम में हैं और आश्रम में यदि कोई बालक है तो ऋषि का पुत्र हो सकता है, तो स्थान विशेष से हमने इसको ऋषि पुत्र कहा है। इसके हाव भाव, चेष्टाओं से यह ऋषि पुत्र नहीं लगता है। इति, ऐसा कहकर, यथा अभ्यर्थितम, जैसी प्रार्थना की थी, जैसा राजा से निवेदन किया था, उसी के अनुसार अनुतिष्ठति, राजा अनुसरण करता है, कार्य करता है। तो तपस्विनियों ने राजा से निवेदन किया था कि महोदय यहाँ आइए और इस बालक को शेर के बच्चे से खेलने से रोकिए। तो राजा जो है वही कार्य करता है, बालक के पास जाता है और कोशिश करता है कि वो बालक उस शेर के बच्चे से दूर हो जाए। राजा बालकम उपलालयन, बालक पर लाड दिखाता हुआ, बालक को लाड से बोलता हुआ, प्यार से बोलता हुआ क्या कह रहा है, नैचेन मुनि कुमार है अयम, बालक को तो लाड कर रहा है लेकिन और भी वाक्य बोल रहा है जिसका उत्तर तपस्विनी देंगी। क्या कह रहा है, न चेत मुनि कुमार है अयम, चेत, यदि, अयम, यह बालक, मुनि कुमार है, न, मुनि कुमार नहीं है, ऋषियों का पुत्र नहीं है, अथ, तो फिर, कह अस्य व्यपदेश है, अस्य, इसका, व्यपदेश है, वंश अथवा कुल, कह, क्या है, कौन से वंश का है, किस वंश में इसने जन्म लिया है। तापसी कह रही है पुरुवंश है, पुरुवंश इसका कुल है। वंश वो इसलिए जानना चाह रहा था कि क्योंकि बालक पराक्रमी था और पराक्रम के लक्षणों से युक्त था, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से उसके वंश को जानने की इच्छा हुई कि यह ऋषि पुत्र नहीं है तो निश्चित ही कोई ऊंचे कुल का बालक है, अच्छे कुल का बालक है। इसीलिए उसने तपस्विनियों से उसका वंश पूछा। तपस्विनियों का उत्तर आया पुरुवंश। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला गद्यांश है, राजा कह रहा है, जब उसने तपस्विनियों की बात सुनी तो आत्मगतम कथम एकान्वयो नाम प्रकाशम न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम एष विषयः। तापसी यथा भद्रमुखो भणति अपसरस संबंधेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता। राजा अपवार्य हंत द्वितीयमिदं आशा जननम प्रकाशम अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजऋषेः पत्नी। तो यह राजा ने पूछा। इसमें जो संयुक्त पद हैं, मिले हुए पद हैं, उनका हम विभाग देख लेते हैं ताकि अर्थ समझने में हमें आसानी हो जाए। इस गद्यांश में वही पीले रंग से हमने फिर से पद यहाँ पर दिखाए हैं। इसका तात्पर्य है ये संयुक्त पद हैं, अनेक पदों से मिले हुए हैं जिनको हम विभाग में यहाँ पर जानेंगे। जैसे
कथम एकान्वयो, इसका जब विभाग करेंगे तो इसमें से 3 पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कथम एक अन्वय है, एकान्वय है, यह संयुक्त पद है, समास से युक्त पद है। समास समस्त पद का जब विच्छेद करेंगे तो एक अन्वय है, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार पुनरात्मगत्या, इस पद का जब विभाग करेंगे तो पुनः आत्मगत्या, यहाँ पर हमें विसर्ग संधि के कारण संयुक्त पद देखने को मिला है। तीसरा जो पद है वो है मानुषाणाम एष है, इसमें मानुषाणाम एष है, वर्ण संयोग के कारण एक पद यहाँ पर बना है। अप्सरस संबंधेन अस्य, इसका जब विच्छेद करेंगे तो अप्सरस संबंधेन, अप्सरस संबंधेन अस्य, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि है। इसी प्रकार अगला पद है जनन्यत्र, इसका जब विच्छेद करेंगे तो जननी अत्र, यहाँ पर यण संधि है। देवगुरोस तपोवने, इस पद का जब विभाग करेंगे तो देवगुरोः तपोवने, यहाँ पर विसर्ग का सत्व आदेश हुआ है, विसर्ग संधि है। द्वितीयम इदम आशा जननम, इसमें 3 पद हैं। द्वितीयम इदम आशा जननम, वर्ण संयोग के कारण यह एक पद यहाँ पर है। किमाख्यस्य, इसका जब विच्छेद करेंगे तो किम आख्यस्य, यहाँ पर भी वर्ण संयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने पद में जो संयुक्त पद हैं, मिले हुए पद हैं, उनको हमने अलग अलग करके थोड़ा बोध किया है कि कितने पद हैं और किस प्रकार वो संधि के कारण मिले हुए हैं, या समास के कारण मिले हुए हैं, या वर्ण संयोग के कारण मिले हुए हैं। आगे जब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें संयुक्त पद देखने को नहीं मिलेंगे, अपितु जो पद विभाग किया है, इन पद विभाग को ही हम आगे देखेंगे। जैसे कठिन पदार्थ, कठिन पदार्थ में अब जो गद्यांश में पीले रंग के पद हैं वो कठिन पदों का संकेत कर रहे हैं कि जो कठिन पद यहाँ पर हैं वो गद्यांश में कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुए हैं। जैसे आत्मगतम, आत्मगतम का अर्थ है मन में, यानी जब कोई मन ही मन में कोई बात सोचता है पात्र, तो उसके लिए आत्मगतम पद का प्रयोग होता है। और आत्मगतम का जो वाक्य होता है वो मंच पर पात्रों को, अन्य पात्रों को नहीं कहा जाता है। उसका अर्थ है कि पात्र जो है कोई ना कोई बात अपने मन में ही सोच रहा है। तो आत्मगतम मन में, नाटकों में यह अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा पद है आत्मगत्या, ना दूसरा पद है एकान्वय है। एकान्वय का अर्थ है समान वंश वाला, एक अन्वय, एक अन्वय वाला, एक वंश वाला, समान वंश वाला। अगला जो पद है वो है आत्मगत्या। आत्मगत्या का अर्थ है स्वाभाविक प्रवृत्ति से, और आत्मगत्या यह आत्मगति इस स्त्रीलिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। भणति यह क्रियापद है, और भणति इसका अर्थ है कहना या बोलना, भण धातु का। भणति कहता है अथवा बोलता है। यह भण धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। प्रसूता, प्रसूता का अर्थ है जन्म दिया, उत्पन्न किया, पैदा किया। और प्रसूता यह प्र उपसर्ग पूर्वक सु धातु से तय प्रत्यय होकर रूप बना है। तय प्रत्यय यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग में प्रसूत है, नपुंसक लिंग में प्रसूतम, और स्त्रीलिंग में रूप बनेगा प्रसूता। अपवार्य, अपवार्य का अर्थ है एक और मुंह फेर कर, ऐसे। तो एक और मुंह फेर कर, और यह अव्यय पद है। आख्यस्य, आख्यस्य का अर्थ है नाम का। आख्यम, आख्यम का मतलब नाम, और आख्यस्य नाम का। यह आख्य इस पुंलिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो ये थे कठिन पदों के अर्थ। अब हम इनके अनुसार इस पात्रों के संवादों का अर्थ जान लेते हैं। कौन पात्र क्या कह रहा है। राजा क्या कह रहा है? आत्मगतम, अपने मन ही मन में, मन ही मन में उसने क्या सोचा? कथम एकान्वय मम, मम मेरे, एकान्वय एक वंश वाला, मेरे समान वंश वाला, कथम यह कैसे हुआ?
क्योंकि राजा भी पुरुवंश का था और जब तपस्विनियों ने बताया कि यह बालक भी पुरुवंश का है तो उसने मन ही मन में विचार किया कि यह बालक मम मेरे एकान्वय समान वंश वाला कथम कैसे हुआ। प्रकाशम, किंतु प्रकट में क्या कह रहा है, तपस्विनियों के सामने क्या कह रहा है, न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम एषः विषय। पुनः तो फिर आत्मगत्या अपनी गति से स्वाभाविक प्रवृत्ति से एषः विषय यह विषय, कौन सा विषय कि आश्रम में पुत्रोत्पत्ति करना। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति से पुत्रोत्पत्ति का विषय मानुषाणाम ने मनुष्यों का नहीं है कि मनुष्य जब वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं तो वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम में पुत्रोत्पत्ति मनुष्य कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर जो पुत्र है वो कहाँ से आया है, तो पुरुवंश जब उसने बताया तो निश्चित है कि मनुष्यों का तो वहाँ पर विषय हो नहीं सकता। मनुष्य तो वहाँ आश्रम में रहकर, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर पुत्रोत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब तपस्वियाँ क्या देती हैं, यथा भद्रमुखो भणति, यथा जैसा भद्रमुख है सज्जन ने, आप महोदय ने भणति कहा है वैसा ही है कि वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्यों ने इसे उत्पन्न नहीं किया है, अपितु अप्सरस संबंधेन, अप्सरा से संबंध होने के कारण अस्य जननी, इसकी माता ने अत्र यहाँ पर, कहाँ पर, देवगुरोः तपोवने, देवगुरु मारीच ऋषि के तपोवने आश्रम में प्रसूता, इसको उत्पन्न किया है, पैदा किया है कि एक अप्सरा के द्वारा ये महर्षि मारीच के आश्रम में जन्म दिया गया है। यहाँ पर जो मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं उनकी ये संतान नहीं है। राजा अपवार्य, यानी एक और मुंह फेर कर, ताकि उसके हाव भाव को तपस्विनियां नहीं देख सके, क्या कह रहा है, हंत, अरे ओहो, द्वितीयम इदम आशा जननम, यह दूसरा आशा को उत्पन्न करने वाला लक्षण है। दूसरी आशा को उत्पन्न करने वाला लक्षण क्या है, पहली आशा तो उसे ये उत्पन्न हुई कि जब वो बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसने मना करने के लिए उसके लिए ऋषि कुमार शब्द का प्रयोग किया, तो तपस्विनियों ने मना कर दिया कि यह ऋषियों का पुत्र नहीं है। तो वहाँ पर राजा को लगा कि यह मेरा पुत्र हो सकता है। एक आशा तो उसकी वहाँ पर उत्पन्न हुई। दूसरी आशा क्या उत्पन्न हुई कि यहाँ पर तपस्विनियों ने बताया कि वह जो पुत्र है वो अप्सरा ने जन्म दिया है, अप्सरा से उत्पन्न हुआ है। तो दूसरी आशा उसे यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि शकुंतला जो है वो अब अप्सरा की पुत्री थी और दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया था, तो हो सकता है यह शकुंतला का पुत्र हो। यह उसकी दूसरी आशा यहाँ पर जगी है। तो हंत, ओहो, इदम द्वितीयम आशा जननम, यह दूसरा आशा का जनक है, दूसरी आशा का विषय है। प्रकाशम, प्रकट में क्या कह रहा है, अथ सा तत्र भवति, अथ तो फिर, सा वह कौन, तत्र भवति आपकी जो अप्सरा जो आप बता रही हैं वह महोदया, किम आख्यस्य, किस नाम वाले की, किस नाम वाले राज ऋषे, राजा की पत्नी है। तो वह आपकी महोदया किस नाम वाले राजा की पत्नी है, उस पत्नी का, उस आपकी महोदया का पति कौन है, ऐसा वो राजा जानना चाहता है ताकि स्पष्ट हो जाए। अगर वो दुष्यंत बता देती हैं तो निश्चित है कि निश्चित हो जाएगा कि यह उसी का पुत्र है। किंतु तापसियां क्या जवाब देती हैं, इसको हम आगे जानते हैं। यह गद्यांश है, इसका हम वाचन कर लेते हैं। तापसी, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिंतयिष्यति। राजा, स्वगतम, इयं खलु कथा मामेव लक्षीकरोति। यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि अथवा अनार्यः परदार व्यवहार प्रविश्य मृण्मयूरहस्ता। तापसी, सर्वदमन शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व। बालः, सदृष्टिक्षेपम, कुत्र वा मम माता। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो संयुक्त पद आए हैं वो यहाँ पर संकेत किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कस्तस्य में दो पद हैं, कह तस्य।
यहाँ पर विसर्ग संधि है और विसर्ग का सत्व आदेश हुआ है। दूसरा पद है मामेव, इसमें दो पद हैं माम एव। तावदस्य, इसका जब विच्छेद विभाग करेंगे तो तावद अस्य, ये दो पद प्राप्त होंगे। मामेव तावदस्य दोनों ही वर्ण संयोग के कारण बने हुए पद हैं। चौथा पद है शिशोर मातरम, विभाग करेंगे तो शिशोह मातरम, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, विसर्ग का रेफ आदेश हुआ है। ये पद विभाग था। अब हम इस गद्यांश के क्रियापदों के बारे में जान लेते हैं। क्रियापद है चिंतयिष्यति। चिंतयिष्यति यह चिंत धातु के लृट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। चिंत धातु का अर्थ है चिंतन करना या सोचना। लक्षी करोति यह दूसरा क्रियापद है। इसमें लक्षी इस उपपद के साथ क्री धातु है और यह लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। लक्षी उपपद के साथ क्री धातु का अर्थ है लक्ष्य बनाना। पृच्छामि, इसमें पृच्छ धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है और पृच्छ धातु का अर्थ है पूछना। इसी प्रकार चौथा जो क्रियापद है वो है प्रेक्षस्व। प्रेक्षस्व में प्र उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु है और लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। ईक्ष धातु का अर्थ है देखना। यह क्रियापद थे जिनका हमने अर्थबोध किया है। अब हम गद्यांश में जो शब्द देख रहे हैं, संकेत किए गए हैं, वो कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है अर्थ? धर्मदार परित्यागिन है, इसका अर्थ है धर्म पत्नी का त्याग करने वाले का। और धर्मदार परित्यागिन है, यह धर्मदार परित्यागिन इस नकारांत पुंलिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। संकीर्तयितुम, संकीर्तयितुम का अर्थ है नाम लेने के लिए। यह अव्यय है और तुमुन प्रत्यांत रूप है। तुमुन प्रत्यय के लिए, इस अर्थ को सूचित करने के लिए होता है। अनार्य है, इस पद का अर्थ है दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति। परदार व्यवहार है, इस पद का अर्थ है दूसरी स्त्रियों की चर्चा। मृणमयूर हस्ता, इसका अर्थ है मिट्टी के मोर को हाथ में लिए हुए। शकुंत लावण्यम, इस पद का अर्थ है पक्षी की सुंदरता को। और सदृष्टिक्षेपम, इस पद का अर्थ है दृष्टि डालते हुए, नजर डालते हुए। अनार्य से लेकर सदृष्टिक्षेपम, ये पांचों ही पद समस्त पद हैं, समास से बने हुए पद हैं। इन समस्त पदों का विग्रह हम आगे देखेंगे और इनके अर्थ जानेंगे। पहले हम कठिन पदों का अर्थ जानने के बाद इन पात्रों के संवादों का अर्थ जान लेते हैं। कौन पात्र क्या कह रहा है? तापसी कह रही है, जब राजा ने बालक के माता के पति का नाम पूछा कि इस बालक की जो माता है वो किस राज ऋषि की पत्नी है, ऐसा जब राजा ने प्रश्न किया तो तापसी क्या उत्तर दे रही है? तस्य धर्मदार परित्यागिने, उस धर्म पत्नी का त्याग करने वाले, तस्य उसका, उस व्यक्ति का, नाम संकीर्तितुम, नाम लेना भी, कह चिंतयिष्यति, कौन सोचेगा। उस जिसने धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति का हम तो नाम भी नहीं लेंगी। अपने जीभ पर, अपनी जबान पर हम उसका नाम भी नहीं लाना चाहती। यह जवाब उन तपस्विनियों ने राजा को दिया। उनका ये जवाब सुनकर राजा स्वगतम, अपने मनी मन में क्या सोच रहा है? इयम खलु कथा, यह कथा तो मामेव, मुझको ही लक्षी करोति, लक्ष्य बना रही है। ऐसा लगता है जैसे तपस्विनियों ने यह बात अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर ही कही है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने धर्मपत्नी को छोड़ा है। तो ऐसा लगता है यह बात मुझे ही लक्ष्य बनाकर कही गई है। यदि तावद, तो फिर मैं अस्य शिशोः, इस बालक की मातरम नामतः, माता के नाम को पृच्छामि, पूछता हूँ। ये बालक की माता के पति का नाम तो नहीं बताएंगी, इसलिए मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछ लेता हूँ।
ऐसा विचार उसके मन में आया, किंतु अगले ही पल वो विचार बदल जाता है। क्यों? अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, परदार व्यवहार है, दूसरी दारा, दूसरी पत्नियों यानी दूसरे व्यक्ति की पत्नियों के विषय में व्यवहार करना, चर्चा करना, उनका नाम इत्यादि पूछना अनार्य है, दुष्टता का काम है, दुष्ट व्यक्तियों का कार्य है। ये बात उसके मन में आती है तो उस बालक की माता का नाम भी वो नहीं पूछता है। इतने में ही जो तापसी मिट्टी का मोड़ लेने के लिए गई हुई थी वो आ जाती है। मृण मयूर हस्ता, मिट्टी के मोर को हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है। तो तापसी तपस्विनी प्रवेश करके क्या कह रही है? सर्वदमन, अरे पुत्र सर्वदमन, शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंत पक्षी की लावण्य सुंदरता को प्रेक्षस्व देखो। तो तापसी ने तो वाक्य कहा था कि पक्षी की सुंदरता को देखो, लेकिन बालक क्या कह रहा है? सदृष्टिक्षेपम, दृष्टि डालते हुए, नजर डालते हुए कि वो तपस्विनी जहां से आ रही है उसकी ओर देखता है और क्या कह रहा है? कुत्रवा मम माता, मम माता, मेरी माता, कुत्रवा कहां पर है? तो उसने पक्षी का नाम जो शकुंत पक्षी के लिए आया है तो उसने शकुंत शब्द को नहीं सुना, बल्कि शकुंत के स्थान पर शकुंतला शब्द को ग्रहण किया। और शकुंतला शब्द को ग्रहण करने के बाद उसने पूछा कि मेरी माता कहाँ है? तो तापसी ने तो शकुंत का जो है यहाँ पर संकेत किया है, पक्षी की सुंदरता को देखो, लेकिन बालक शकुंत को ग्रहण न कर शकुंतला पद को ग्रहण कर लेता है और अपनी माता को इधर उधर देखने लगता है कि मेरी माता कहाँ है। तो ये शब्द वैचित्र्य है जिसके कारण तापसी और बालक दोनों अलग अलग अर्थों को ग्रहण करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें इस गद्यांश में जो ये 5 पद हैं, समस्त पद हैं, इनका थोड़ा विशेष हम बोध कर लेते हैं। ये पांचों ही समस्त पद हैं। इनका विग्रह किस प्रकार होगा? अनार्य है, विग्रह होगा न आर्य है इति, जो आर्य नहीं है, सज्जन नहीं है, वह अनार्य, ये पद बना है अनार्य। नय समास यहाँ पर प्रवृत्त होता है। परदार व्यवहार है, इसमें समास विग्रह होगा परस्य दाराह, परदाराह, परस्य यानी दूसरे व्यक्ति की, दाराह यानी पत्नी, तो दोनों में समास होकर पद बनेगा परदाराह। परदाराह इस समस्त पद का व्यवहार है पद के साथ विग्रह किस प्रकार होगा? परदाराणाम व्यवहार है, परदार व्यवहार है, दूसरी पत्नियों का व्यवहार, चर्चा। तो यहाँ पर षष्ठी से विग्रह हुआ है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। तीसरा पद है मृण मयूर हस्ता, इसमें पहला विग्रह होगा मृदह मयूर है, मृण मयूर है, अर्थात मृद है मिट्टी का, मयूर है मोर, मिट्टी का मोर मृण मयूर है। मृण मयूर है इस पद का हस्ता, इसके साथ किस प्रकार विग्रह होगा? मृण मयूर है हस्ते यस्याह सा, मृण मयूर हस्ता। तो मृदह मयूर है, यहाँ पर षष्ठी के साथ विग्रह है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर अन्य पदार्थ प्रधान है, मृण मयूर न तो यह पूर्व पदार्थ प्रधान है, हस्ते न यह उत्तर पदार्थ प्रधान है। तो मिट्टी का मोर है हस्ते हाथ में, यस्याह जिसके, सा वह कौन? अन्य पदार्थ आएगा तापसी। तो मृण मयूर हस्ता, मिट्टी के मोर को हाथ में लिए हुए तापसी। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ आने के कारण बहुव्रीहि समास है। चौथा पद है शकुंत लावण्यम, इसका विग्रह होगा शकुंतस्य लावण्यम, शकुंत लावण्यम, षष्ठी से विग्रह हुआ है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। सदृष्टिक्षेपम, इसमें 2 विग्रह होंगे। पहला विग्रह है दृष्टेः क्षेपम, दृष्टिक्षेपम, दृष्टिक्षेपेण सहितम सदृष्टिक्षेपम। दृष्टेः क्षेपम षष्ठी से विग्रह है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। दृष्टिक्षेपेण सहितम सदृष्टिक्षेपम, यहाँ पर भी सहपद के साथ समास हुआ है। तो ये समास विग्रह था, इसके अनुसार हमने अर्थ इस गद्यांश में स्वीकार किए हैं।
अब आगे नया गद्यांश पढ़ते हैं। उभे, दोनों तपस्विनियां कह रही हैं। जब बालक ने पूछा कि मेरी माता कहाँ है, तो दोनों को एहसास हो गया शायद बालक ने गलत अर्थ ग्रहण कर लिया है। दोनों क्या कह रही है? नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलः द्वितीया वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितो असि। राजा आत्मगतम किं वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या सन्ति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। बालः मातः रोचते मे एषः भद्रमयूरः इति क्रीडनकम् आदत्ते। यह गद्यांश है जिसका हमने वाचन किया है। इस गद्यांश में जो संयुक्त पद हैं उनका विभाग जान लेते हैं। जैसे पश्येति, पश्येति में दो पद हैं, पश्य इति, और दोनों ही पदों में गुण संधि है। दूसरा पद है भणितोसि, भणितोसि के टुकड़े करेंगे तो भणिता असि। यहाँ पर अपी की जगह असि पद होगा, गलती से यहाँ टंकित हो गया। भणिता असि, दोनों ही पद जो विच्छेद हुए हैं इनमें सवर्ण दीर्घ संधि है। तीसरा जो पद है वो है शकुन्तलेत्यस्य, इसका विच्छेद करेंगे तो हमें तीन पद प्राप्त होंगे, शकुन्तला इति अस्य। शकुन्तला इति इन दोनों पदों में गुण संधि है और इति अस्य इन दोनों पदों में यण संधि है। मातुराख्या, इस पद का विभाग करने पर मातुः आख्या, यहाँ पर हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। पुनर्नामधेय सादृश्यानि, इसमें दो पद हैं, पुनः नामधेय सादृश्यानि, यहाँ पर भी हमें विसर्ग संधि प्राप्त होती है। और क्रीडनकम आदत्ते, इसमें पहला पद है क्रीडनकम और दूसरा पद है आदत्ते, यहाँ पर वर्ण संयोग हुआ है। ये पद विभाग है। आगे जब हम गद्यांश का अर्थ जानेंगे तो हमें पद विभाग ही देखने को मिलेंगे ताकि एक एक पद का हम अर्थ जान सकें। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो कौन कौन से हैं? पश्य, पश्य यह क्रियापद दृश्य धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है और दृश्य धातु का अर्थ है देखना। दूसरा क्रियापद है असि, असि यह क्रियापद अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है और अस धातु का अर्थ है होना। तीसरा क्रियापद है संति, संति यह क्रियापद भी अस धातु का रूप है, लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है और अस धातु होना इस अर्थ को सूचित करती है। रोचते, इसमें रुच धातु है और रोचते यह लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना। आदत्ते यह क्रियापद आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। दा धातु का अर्थ है देना, किंतु आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ है लेना, ग्रहण करना। ये क्रियापद थे जिनका हमने अर्थ जाना है। अब हम गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे वंचित है, वंचित का अर्थ है ठगा गया, जिसके साथ वंचना हो गई, छल हो गया, ठगी हो गई। वंचित है यह ठगा गया यानी धोखा हो गया, संशय हो गया। दूसरा पद है आख्या, आख्या का अर्थ है नाम वाली। आख्या यह स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग में आख्या, प्रायः नाम को बताने के लिए आख्या अथवा आख्या पद का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्त आख्या, देवदत्त नाम वाला। सीता आख्या, सीता नाम वाली। तीसरा पद है नामधेय सादृश्यानि, नामधेय सादृश्यानि इसका अर्थ है नाम की समानता। नामधेय का मतलब है नाम और सादृश्य का मतलब है समानता। एक जैसा नाम जिनका हो तो वो नामधेय सादृश्यानि पद आएगा नाम की समानता के लिए। मातः यह संबोधन का पद है और इसका अर्थ है हे माता। मातः यह मातृ इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन में रूप बनता है। भद्रमयूर है,
भद्र मयूरः का अर्थ है सुंदर मोर, भद्र पद का अर्थ है सुंदर और मयूरः मोर का वाचक है। ये कठिन पद थे। अब हम संवादों का अर्थ जान लेते हैं। कौन सा पात्र क्या कह रहा है, उनके संवादों का अर्थ हम जान लेते हैं। उभे, जब बालक ने पूछा मेरी माता कहाँ है, तो दोनों को एहसास हो गया कि बालक को किसी बात का संशय हो गया है। तो दोनों कह रही हैं नाम सादृश्येन, नाम की समानता के कारण मातृवत्सलय, माता का प्रिय पुत्र, अपनी माता से बहुत प्यार करने वाला यह पुत्र वंचित है, ठगा गया। इसको संशय हो गया कि हमने तो शकुंत लावण्यम बोला था, लेकिन बच्चे को शकुंतला वण्यम इस अर्थ को ग्रहण इसने कर लिया है। तो नाम सादृश्य है, शकुंतलावण्यम में भी शकुंतला पद है और इसकी माता का नाम भी शकुंतला है। इसी कारण से इस बालक को धोखा हो गया, वंचना हो गई। तो द्वितीया कह रही है स्पष्ट करते हुए, वत्स, अरे पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्य, अस्य इस मृत्तिका मयूरस्य मिट्टी के मोर की रम्यत्वम रमणीयता को, सुंदरता को, पश्य देखो, इति भणितासी ऐसा कहा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि शकुंतला को देखो, शकुंत के पक्षी के सुंदरता को देखो, यानी मिट्टी के मोर की रमणीयता को, सुंदरता को पश्य देखो, इति भणितासी ऐसा कहा है। ऐसा मेरे कहने का अर्थ था। राजा, जब उसने शकुंतला नाम सुना बच्चे के मुंह से, या बच्चे ने जब शकुंतला पद को ग्रहण किया, तो मनी मन में क्या सोच रहा है, किं वा शकुंतला इति अस्य मातुः आख्या, अस्य इसके, इस बालक की, मातुः माता का, आख्या नाम शकुंतला इति शकुंतला है, किम क्या अस्य मातुः इसकी माता का, आख्या नाम शकुंतला इति शकुंतला है। तो दुष्यंत को भी थोड़ा सा बोध हुआ कि बच्चे ने शकुंतलावण्यम पद सुनकर शकुंतला पद को ग्रहण किया और माता के विषय में पूछा, तो हो सकता है इस बालक की माता का नाम शकुंतला हो। ऐसा विचार उसने अपने मन में ही किया। फिर वो दोबारा सोचता है, क्या सोचता है, पुनः फिर भी नामधेय सादृश्यानि संति, नाम की समानता तो होती ही है, यानी इस संसार में एक जैसे नाम वाले बहुत व्यक्ति होते हैं। इसलिए वो विचार उसने वहीं त्याग दिया कि हो सकता है इसकी माता का नाम भी शकुंतला हो। बाल है, बच्चा कह रहा है, माता, हे माता, मुझे एषः भद्र मयूर, यह सुंदर मोर, रोचते अच्छा लग रहा है, तुम जो ये मोर लेके आई हो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इति ऐसा कहकर क्रीडनकम उस खिलौने को आदत्ते ले लेता है, खिलौना वह ले लेता है और शेर के बच्चे को छोड़ देता है। इस पाठ में जो विशेष अंश आए हैं उनका भी हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे नाम सादृश्येन, यह समस्त पद है, इसका जब विग्रह करेंगे तो नामनः सादृश्यम, यह विग्रह होगा, नाम सादृश्यम यह पद बनेगा प्रथमांत पद, और जब तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे तो पद बनेगा नाम सादृश्येन। इसी प्रकार मातृवत्सल है, इस पद का जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी से विग्रह होगा मातुः वत्सल है, मातृवत्सल है, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रवृत्त होगा। नामधेय सादृश्यानि, इसका जब विग्रह करेंगे तो अर्थ आएगा नामधेयस्य सादृश्यानि, यहाँ पर भी षष्ठी विग्रह होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास है। भद्र मयूर है, इसका विग्रह होगा भद्रः च असौ मयूरः, भद्र मयूर है, मयूर है पद की विशेषता बतलाने वाला पद है भद्र, और यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो विशेष अंश में हमने समस्त पदों के विग्रह को और समास को जाना है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ का तीसरा भाग। अगले चौथे भाग में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।